हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अकाउंट बाय मनोज सर लखनऊ वाली क्लास में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि आ, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर, कंपनी की विशेषताएं, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, विवरण, कंपनी से क्या आशय है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कि अंश पूंजी। अंश पूंजी से क्या आशय है और अंश पूंजी के प्रकार, जो आपका 6 नंबर के लिए पूछते हैं बोर्ड में। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अंश पूंजी। अंश पूंजी क्या है ये? इसको कहा जाता है, अंश का मतलब हो गया आपका शेयर और हो गया कैपिटल। आप लोग बहुत मतलब जब ये क्वेश्चन करते होंगे शेयर के या किए होंगे, तो शेयर कैपिटल का नाम बहुत आता है इसमें। आखिर ये अंश पूंजी होती क्या है, अंश पूंजी से आशय क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूं। जब कोई कंपनी, क्या है इसका, जब कोई कंपनी, जब कंपनी के द्वारा, देखो अंश पूंजी से आशय कंपनी के द्वारा अंशों के निर्गमन से जो धनराशि प्राप्त होती है। कंपनी के द्वारा क्या, अंशों के निर्गमन से, अंशों के निर्गमन से जो धनराशि प्राप्त होती है। अंशों के निर्गमन से क्या प्राप्त होती है, जो धनराशि प्राप्त होती है। धनराशि प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम अंश पूंजी। क्या कहेंगे उसको, अंश पूंजी के नाम से जाना जाएगा। कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, बच्चा ऐसे पढ़ोगे ये अपने बात तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी। कुछ नहीं, अंश पूंजी से क्या आशय है, दो नंबर में पूछ लेता है। अंश पूंजी से क्या आशय है, देखो अंश पूंजी से आशय कंपनी के द्वारा अंशों के निर्गमन से जो धनराशि प्राप्त होती है उसको अंश पूंजी कहते हैं। क्या, कंपनी के द्वारा अंशों के निर्गमन से जो धनराशि प्राप्त होती है, जो धनराशि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अंश पूंजी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है अंश पूंजी के प्रकार। अंश पूंजी के प्रकार भी होंगे ना, तो ये 6 नंबर में उठता है। जब अंश पूंजी के प्रकारों का वर्णन कीजिए, मैं इसको रफ करता हूं, हाँ? एक बार लिख लेना आप लोग, अब मैं इसे रफ करता हूं। अंश पूंजी के प्रकार, क्या है ये, अंश पूंजी के प्रकार। लग रहा है पेट भरा है। अंश पूंजी के प्रकार, जो अंश पूंजी के प्रकार हैं 6 से 7 प्रकार की होती है। पहला है अधिकृत पूंजी। क्या है, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकृत पूंजी भी कभी कभी दो नंबर में आपसे पूछ लेगा, अधिकृत पूंजी से क्या आशय है। अब मैंने मतलब जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है कि अंश पूंजी से क्या आशय है और अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है, ये तो पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन है। कभी कभी 10 नंबर में भी पूछ लेता है, लेकिन 6 नंबर में पूछता है ज्यादातर। कहता है अंश पूंजी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पहला क्या है हमारी, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी क्या होती है, यह कंपनी, जैसे अधिक नाम लिखा ना अधिकृत, तो हम कहेंगे यह कंपनी की सबसे अधिक पूंजी होती है। सबसे अधिक पूंजी होती है, सबसे अधिकतम पूंजी होती है। सबसे अधिकतम पूंजी होती है। इसका क्या होता है, पार्षद सीमा नियम में इसका उल्लेख किया जाता है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में, पार्षद सीमा नियम में उल्लेख होता है। तीसरा क्या है, कंपनी अपने जीवन काल में
क्या कंपनी अपने जीवन काल में अंशों के माध्यम से इसको प्राप्त करती है, अंशों को निर्गमन करके जीवन काल में अंशों को निर्गमन करके, अंशों को निर्गमन करके प्राप्त करती है, निर्गमन करके प्राप्त करती है। एक और है, इसकी मतलब क्या है, इसको हम नाम मात्र पूंजी के नाम से, नाम मात्र पूंजी व पंजीकृत पूंजी के नाम से भी जानते हैं, पंजीकृत पूंजी के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। हो गया इतना। क्या है अधिकृत पूंजी, ये क्या है, सबसे अधिकतम पूंजी होती है, कंपनी की सबसे अधिकतम पूंजी होती है। पार्षद सीमा नियम में इसका उल्लेख होता है। कंपनी अपने जीवन काल में अंशों को निर्गमन करके इसके प्राप्त करती है, और नाम मात्र और पंजीकृत पूंजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये तो हो गई अधिकृत पूंजी। अब इसके बाद दूसरे नंबर की पूंजी का क्या नाम है, निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी की अगर हम बात करेंगे तो यह होगी हमारे दूसरे नंबर की पूंजी, निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी क्या है, निर्गमित पूंजी के बारे में यह है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के सामने विक्रय करने के लिए डाल दिया गया है। कौन सा पूंजी के बाद, अधिकृत पूंजी का वह भाग। कौन सी पूंजी, अधिकृत, अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को विक्रय करने के लिए, जो जनता के सामने, जो जनता के समक्ष विक्रय करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जनता के समक्ष विक्रय के लिए प्रस्तुत किया गया है। क्या बोल रहा है, निर्गमित पूंजी क्या है, निर्गमित पूंजी वह पूंजी है, अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो जनता के समक्ष, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष विक्रय के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। अब एक उदाहरण से आप लोग समझ लो। आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें कहेगा कि 5000 कंपनी की अधिकृत पूंजी 5000 अंशों में विभक्त है, और ये क्या है, 5000 अंश शेयर, ठीक है, और 100 रुपए का एक शेयर है, मान के चलो 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का क्या है पर शेयर। तो कंपनी की अधिकृत पूंजी क्या हुई, कंपनी की अधिकृत पूंजी हो गई 50,000 रुपया। क्या होगी, 5,000 का एक शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर, मतलब 5,000 शेयर है कंपनी के, कंपनी की पूंजी 5,000 शेयरों में विभक्त है और 10 रुपए का एक शेयर है। तो इस हिसाब से 50,000 की कौन सी पूंजी हो गई, आपकी अधिकृत पूंजी, इसको कहेंगे अधिकृत पूंजी, ठीक है। अब निर्गमित पूंजी क्या है, अब वो कहता है कंपनी ने 3,000 अंश क्या किए, इसको यहां पे रफ कर देते हैं, कहेगा कंपनी ने 3,000 अंश निर्गमित किए, क्या किए, 3,000 अंश निर्गमित किए। क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, आई का मतलब इशू, इशू का मतलब निर्गमित। 3,000 अंश निर्गमित किए और 10 रुपए का एक है, तो टोटल कितना हो गया, 30,000 रुपया। ये जो 30,000 है आपका, ये आपकी होगी निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो निर्गमित पूंजी क्या है, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे जनता के समक्ष विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उसको निर्गमित पूंजी कहा जाता है। अब इसके बाद आता है एक अनिर्गमित पूंजी। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक बार आप लोग इसको देख लेना अपने हिसाब से, और मैं इसको एक बार किनारे हो रहा हूं, तो आप एक बार अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। तो मैं इसको रफ करता हूं। हाँ,
अभी तक हमने कितना पढ़ लिया? एक अधिकृत पूंजी पढ़ ली है और एक निर्गमित पूंजी पढ़ ली है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अनिर्गमित पूंजी। थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में है अनिर्गमित पूंजी। अनिर्गमित पूंजी, अनिर्गमित पूंजी क्या होती है? जो पूंजी निर्गमित नहीं की गई है जनता के समक्ष, उसको अनिर्गमित पूंजी कहते हैं। अधिकृत पूंजी का वह भाग, किसका? अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष निर्गमित नहीं किया गया है। अधिकृत पूंजी का वह भाग, पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष, जो जनता के समक्ष निर्गमित नहीं किया गया है। जनता के समक्ष, समक्ष का मतलब सामने, जनता के समक्ष निर्गमित नहीं किया गया है। ये क्या होगा? निर्गमित नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया है। क्या बोल रहा है? अनिर्गमित पूंजी क्या होती है? अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष निर्गमित नहीं किया गया है। तो अब हमने पढ़ लिए तीन पूंजियां। एक आपका क्या हो गया? अधिकृत पूंजी, एक हो गया आपका निर्गमित पूंजी, एक हो गया आपका अनिर्गमित पूंजी। अब हम पढ़ेंगे प्राथित पूंजी। तब तक मैं इसको भी रफ करता हूं। प्राथित पूंजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है कि प्राथित पूंजी, बाकी प्राथित पूंजी होती क्या है? इसको इंग्लिश प्राथित पूंजी कहेंगे सब्सक्रिप्शन इन कैपिटल, लेकिन हम प्राथित पूंजी को पढ़ेंगे पहले। चौथा नंबर क्या है? प्राथित पूंजी। प्राथित पूंजी या इसको कहते हैं अंशदान पूंजी, भी कहा जाता है अंशदान पूंजी, अंशदान पूंजी भी कहा जाता है। अब आप प्राथित पूंजी क्या है? प्राथित पूंजी निर्गमन अंशों का वह भाग, निर्गमित अंशों का वह भाग, जो अंश हम लोग निर्गमित करते हैं, निर्गमित अंशों का वह भाग जिसके लिए जनता की तरफ से आवेदन पत्र के रूप में धनराशि प्राप्त हुई है। जनता ने आवेदन पत्र के रूप में धनराशि दी है, आवेदन पत्र के रूप में। ये देखो, आवेदन पत्र के रूप में जो धनराशि दी है, आवेदन पत्र के रूप में जो धनराशि कंपनी को दी है, वह निर्गमित धनराशि कंपनी को दी है। क्या बोल रहा है? प्राथित पूंजी क्या होती है? प्राथित पूंजी वह होती है निर्गमित अंशों का वह भाग जिसके लिए जनता ने आवेदन पत्र के रूप में धनराशि कंपनी को दी है, वो क्या कहलाती है? अंशदान पूंजी। आवेदन पत्र के रूप में, ये देखो इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या है? आवेदन पत्र के रूप में जो धनराशि, देखो निर्गमित अंशों का वह भाग, क्या जो हमने अंश निर्गमन किए उसमें से जो धनराशि, मतलब जो जनता ने जो अंश को खरीदा है और आवेदन पत्र के रूप में जो धनराशि दी है, उसको कहेंगे प्राथित पूंजी। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे? प्राथित पूंजी। जो जनता के द्वारा आवेदन पत्र के रूप में कंपनी को जो धनराशि दे दी गई है, उसको कहेंगे प्राथित पूंजी। अब प्राथित पूंजी भी दो प्रकार की होती है। पहले कहेंगे ए, फिर हो जाएगा, पहले ए क्या है इसका? प्राथित एवं चुकता पूंजी। प्राथित एवं चुकता पूंजी। प्राथित एवं चुकता पूंजी क्या? जिसमें अंशों के अंकित मूल्य का पूर्ण धनराशि दे दी गई है। अंशों के अंकित मूल्य की, अंशों में जो मूल्य लिखा है, जैसे 10 रुपए लिखा था, अंशों के अंकित मूल्य की धनराशि, पूर्ण धनराशि दे दी गई है। पूर्ण धनराशि दे दी गई है, दे दी है।
देखो प्राथित एवं चुकता पूंजी क्या है, जिसमें अंशों के अंकित मूल्य की पूर्ण धनराशि जनता के द्वारा दे दी गई है, धनराशि दे दी गई है जनता के द्वारा। ये तुम्हारी क्या हो गई, प्राथित एवं चुकता पूंजी। अब इसी में दूसरा क्या है, प्राथित एवं चुकता पूंजी नहीं, दूसरा क्या है, प्राथित एवं मतलब बी, पूर्ण चुकता नहीं। इसमें क्या है, जैसे पूर्ण धनराशि नहीं दी गई है, अंशों के अंकित मूल्य की पूर्ण धनराशि नहीं दी गई है, बस इतना ही है इसमें। देखो अंकित अंशों के अंकित मूल्य, अंशों के अंकित मूल्य की कुछ धनराशि दी गई है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखो इंपॉर्टेंट है ये भी, मतलब इंपॉर्टेंट क्या मतलब, पूंजी के प्रकार में जब 6 नंबर में पूछता है तो इंपॉर्टेंट है ये। तो प्राथित पूंजी, प्राथित पूंजी क्या होती है, निर्गमित अंशों का वह भाग लिख लो यार, वरना कहोगे क्या बढ़ा दिया। निर्गमित पूंजी का, निर्गमित अंशों का वह भाग जो जनता के द्वारा आवेदन पत्र के रूप में धनराशि कंपनी को प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं, प्राथित पूंजी कहते हैं। प्राथित पूंजी दो प्रकार की होती है, प्राथित एवं चुकता पूंजी। प्राथित एवं चुकता पूंजी क्या है, जब कोई कंपनी अंशों के अंकित मूल्य के पूर्ण धनराशि, मतलब जनता जनता अंशों के अंकित मूल्य के पूर्ण धनराशि दे देती है, तो उसको क्या कहेंगे, प्राथित एवं चुकता पूंजी। जब जनता अंशों के अंकित मूल्य की कुछ धनराशि देती है, तो उसको क्या कहेंगे, प्राथित एवं पूर्ण चुकता नहीं। यहां पर क्या है, अंशों के अंकित मूल्य की पूर्ण धनराशि दे दे रहे हैं, क्या कह दे रहे हैं, पूर्ण धनराशि दे दे रहे हैं, और यहाँ पे कुछ राशि दे रहे हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लेना, मैं ऐसे भी रख करता हूं। हाँ हाँ हाँ, अब बची है तुम्हारा, तो बोर्ड के भी ज्यादा दिन बचे नहीं है। अब आप लोग का बच्चा है ये याचित पूंजी। 5th नंबर में आता है क्या, याचित पूंजी। याचित पूंजी, याचित पूंजी आखिर है क्या, याचित पूंजी भी वही है, निर्गमित पूंजी व प्राथित पूंजी का वह भाग, या निर्गमित व प्राथित, प्राथित पूंजी का भाग, वह भाग, कौन सा भाग, वह भाग, निर्गमित एवं प्राथित पूंजी का वह भाग जो जो कंपनी के द्वारा, क्या कंपनी के द्वारा का, और एक मतलब हो गया कंपनी के द्वारा विभिन्न याचनाओं में मांगा जाता है, क्या, विभिन्न याचनाओं में जनता से मांगा जाता है, विभिन्न विभिन्न मतलब अनेक, विभिन्न याचनाओं में मांगा जाता है। याचनाओं का मतलब हो गया किस्तों में, ठीक है बेटा, किस्तों में मांगा जाता है। क्या बोलते हैं, याचित पूंजी क्या है, निर्गमित व प्राथित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के द्वारा विभिन्न याचनाओं में जनता से मांगा जाता है, विभिन्न याचनाओं में, यहां लिखोगे जनता से मांगा जाता है,
उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं याचित पूंजी। क्या? याचित निर्गमित व प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के द्वारा विभिन्न याचनाओं में जनता से मांगा जाता है। जो कंपनी के द्वारा विभिन्न याचनाओं में जनता से मांगा जाता है उसे क्या कहते हैं? याचित पूंजी। अब आपका एक आता है अयाचित पूंजी। जहां याचित है तो 6 नंबर में आ जाएगा आपका अयाचित पूंजी। अयाचित पूंजी। अयाचित पूंजी क्या है भाई साहब? वो क्या है? निर्गमित व प्रार्थित पूंजी का वह भाग। ये खींच देते हैं। निर्गमित व प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो अभी तक नहीं मांगा गया है। अभी तक नहीं मांगा गया है। अब देखो इसमें क्या बता रहा है। अयाचित पूंजी क्या है? अयाचित पूंजी वह पूंजी जो निर्गमित और प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो अभी तक नहीं मांगा गया है। याचित पूंजी क्या है? निर्गमित व प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के द्वारा जनता से विभिन्न याचनाओं के रूप में मांगा जाता है। और यहाँ क्या बता रहा है? अयाचित पूंजी जो निर्गमित व प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो अभी तक जनता से नहीं मांगा गया है वो आपकी अयाचित पूंजी होगी। अब इसके बाद एक आती है चुकता पूंजी। एक है चुकता पूंजी। चुकता पूंजी यहीं पे पढ़ लेते हैं बेटा। 7वें नंबर में आएगी आपकी चुकता पूंजी। चुकता पूंजी में क्या? निर्गमित और प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो जनता से मांगा जाता है जिन याचनाओं का जनता के द्वारा जिन याचनाओं का देखो जिन याचनाओं का निर्गमित और प्रार्थित जिन याचनाओं का ये जो याचना में माना जाता है जिन याचना मतलब किस्तों का जिन याचनाओं का जनता के द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। क्या? जनता के द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। जनता के द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। जनता के द्वारा चुका दिया जाता है या भुगतान कर दिया जाता है या भुगतान कर दिया जाता है। देखो क्या बोलते हैं जो जिन याचनाओं का जनता के द्वारा भुगतान कर दिया जाता है उसे चुकता पूंजी कहा जाता है। और अयाचित पूंजी क्या थी? ये भी देखो याचित पूंजी क्या है? निर्गमित पूंजी व प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के द्वारा विभिन्न याचनाओं पर जनता से मांगा जाता है उसको कहा जाता है याचित पूंजी। और अयाचित पूंजी क्या है? अयाचित पूंजी से ऐसी निर्गमित पूंजी और प्रार्थित पूंजी के वह भाग से है जो अभी तक नहीं मांगा गया है। फिर उसके बाद आती है चुकता पूंजी। चुकता पूंजी जिन याचनाओं का भुगतान जनता के द्वारा कर दिया गया है उसको चुकता पूंजी कहते हैं। अब आखिरी में है आरक्षित पूंजी। एक बार देख लीजिए इसको, मैं फिर रफ करता हूं। ये मैंने कर दिया रफ। अब लास्ट में बचती है हमारी आरक्षित पूंजी। आरक्षित पूंजी आरक्षित पूंजी आरक्षित पूंजी उसी को कहा जाता है संचित पूंजी। देखो ना मांगी गई राशि
ना मांगी गई राशि, देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी यह होता है अयाचित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के द्वारा अयाचित पूंजी, ना मांगी गई राशि का वह भाग, ना मांगी गई पूंजी 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 का वह भाग जो कंपनी के समापन के जो कंपनी अपने समापन के लिए आरक्षित रखती है। देखो, जो ना मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी अपने समापन के लिए आरक्षित रखती है, कंपनी अपने समापन के लिए आरक्षित रखती है, अपने समापन के समय के लिए आरक्षित रखती है, आरक्षित रखती है, उसे क्या कहते हैं, आरक्षित पूंजी कहते हैं। क्या बोला, आरक्षित पूंजी, ना मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी अपने समापन के समय के लिए आरक्षित रखती है उसे आरक्षित पूंजी कहते हैं। ना मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी अपने समापन के समय आरक्षित रखती है उसको आरक्षित पूंजी कहते हैं। अब देखो, आरक्षित पूंजी को क्या कहेंगे, रिजर्व कैपिटल, ये कहेंगे ना इंग्लिश में, रिजर्व कैपिटल। ये तो हो गया रिजर्व कैपिटल। अब इतना तो हमने पढ़ लिया। देखो, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि अंश पूंजी से क्या आशय है और अंश पूंजी के प्रकार। तो अंश पूंजी से आशय हमने पढ़ा, और अंश पूंजी के प्रकार जैसे अधिकृत पूंजी हो गई, निर्गमित पूंजी, अनिर्गमित पूंजी, प्राथित पूंजी, प्राथित पर चुकता पूंजी, प्राथित पर चुकता पूंजी नहीं, और आपकी याचित पूंजी, अयाचित पूंजी, फिर चुकता पूंजी, फिर आखिरी में हमने जाकर के पढ़ा ये आरक्षित पूंजी। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तब तक के बच्चों खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। जय हिंद।